यही चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है बाइक राइड में कि मुझे टोल नहीं पे करना पड़ेगा। एक सिंपल से लाइफस्टाइल को आप क्या याद रखोगे, क्या याद रखोगे अगर जब आप 50-60 ईयर्स के हो जाओगे तो? थैंक यू, मिलते हैं फिर। हाँ चलो, अच्छा स्टे था और उतने रात में मिल गया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मैं फ़ोन कर रहा था, किसी का लग नहीं रहा था फ़ोन यहाँ पे, इसलिए मैं टेंशन में आ गया कि मैं रास्ते में ही खोज लेता हूँ, बट नहीं मिला तो मुझे यहाँ तक आना ही पड़ गया। आ गया तो लकीली मिल भी गया। थैंक्स भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा मैं। थैंक यू, थैंक्स। टाइम 9 बजे निकलने का सोचे थे, 9:15 हो गया। वी आर ऑल सेट नाउ। मैप चेक करेंगे नागपुर का। डबल स्टैंड से उतरना भी चैलेंज हो गया। लेट्स गो। तो गूगल मैप 6 घंटे का टाइम दिखा रहा है भंडारा के लिए, 5 आवर 56 मिनट्स। अगर इसमें मैं 2 घंटे और ऐड कर दूं तो 8 घंटे हो जाते हैं, और अभी 9 बज रहा है, 9:15 बज रहा है, 9:15। तो 9:15 + 8 इज 17 means 12 + 5, that means by 5 o'clock I should be in Bhandara. Let me try my best to ride the best way possible today. So let's go. ये वही NH44 है जो कि अब नागपुर जाएगी। आदिलाबाद तक तो रोड अच्छा होगा, इसकी गारंटी है, और उसके बाद का रोड कंडीशन कैसा होगा महाराष्ट्र में वो भी आज आप देख ही लोगे। चलो चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बैटरी बचाओ। यहाँ तक आने के लिए इम्पोर्टेंट था, अब तो नाक के सीधे में जाना है। बहुत दूर निकल चुका हूँगा, उसके बाद फिर से दोबारा गूगल मैप लगाएंगे। अभी के लिए तो ये ज़रूरत नहीं रह गया। ऐसे रोड के बाद जब आपको टोल पे करने के लिए पड़ता है, टोल पे करना पड़ता है, तो आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ रोड बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स नॉट फॉर बाइक, आप जब 4 व्हीलर्स में ट्रैवल कर रहे होंगे, बाइक के लिए तो जन्नत ही जन्नत है, कहीं भी टोल नहीं लगता है। ये देख रहे हो रोड आप पीछे कैसा है। और ये सामने में ऐसा रोड रहे ना तो लगेगा ही नहीं कि डेस्टिनेशन कभी आए, मन करेगा कि बस चलाते रहो चलाते रहो। बहुत ही बढ़िया। ये अभी भी मैं तेलंगाना में हूँ और
आदिलाबाद यहाँ से 20 किलोमीटर्स होगा। ये बहुत ही हाई रेट पे मैंने बाइक को चलाया है अभी, मज़ा आ रहा है। फिर पता नहीं ये मौका कब मिलेगा मुझे, फील कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। ऐसे ही 2 मिनट का ब्रेक लेने का, लेते रहने का, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहने का और फिर कंटिन्यू करने का। आपको दिखाता हूँ कि ट्रक के ऊपर ट्रेन की बोगी कैसे जाती है। ये देखिए, तो ट्रेन की ट्रक सवारी हो रही है यहाँ पे। मैं अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र में हूँ और फॉर माई सरप्राइज रोड कंडीशन अच्छा है। लास्ट टाइम बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था, पता नहीं कौन सा रोड था या नहीं था। लेकिन मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे पैचेस फिल किए गए हैं और ये मैं लगातार देख रहा हूँ। आप भी अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो ये देखिए, बहुत सारे पैचेस को फिल किया गया और ये मैं थ्रू आउट देख रहा हूँ। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सारे बहुत ही गंदे गंदे गड्ढे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार इन पैचेस को फिल किया गया है। तो अभी बाइक राइड करने में या कार ड्राइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी लोगों को। लेकिन मैं जब 5-6 महीने पहले गया था, अगस्त में गया था, इनफैक्ट अगस्त एंड में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर फर्स्ट वीक है, तो इन गड्ढों ने मुझे बहुत परेशान किया। आप देख रहे हो लगातार से इन पैचेस को फिल किया गया है। वहाँ भी आप देख सकते हो। और ऐसा मैं बहुत पहले से दूर से देखता रहा हूँ और मैं खोज रहा था कि गड्ढे कहाँ हैं, गड्ढे कहाँ हैं, गड्ढे कहाँ हैं। क्योंकि जैसे ही मैं आदिलाबाद से क्रॉस करता हूँ और इंटर करता हूँ महाराष्ट्र में, सिर्फ और सिर्फ गड्ढे थे। और थैंकफुली अभी इन सब चीज़ों को फिल कर दिया गया, इन गड्ढों को फिल कर दिया गया है और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। फैमिली लोग ट्रैवल करते हैं और उनको ये ठीक नहीं है कि वो अंधेरे में या बीच रास्ते में, छोड़ो अंधेरे की बात, अगर दिन में भी कभी उनकी गाड़ी पंचर हो जाए या बर्स्ट कर जाए टायर, तो उस वक्त में वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है कि ऐसी सिचुएशन हो और ये मैं लगातार देख रहा हूँ। तो एनीवे बहुत ही अच्छा काम है अभी और आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो जिसके भी हिस्से में ये आता है। नेशनल हाईवे एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आता है। अच्छा हो गया है रोड में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, बहुत ही मस्त रोड हो गया अभी। नमस्ते। नमस्ते। इधर घर है आप लोग का? है? आपका घर इधर है? मकान, खेत है उधर। खेत है उधर। आप लोग खेत जा रहे हैं क्या? हाँ। ओके। कहाँ जाना है उधर? नागपुर। नागपुर से फिर भिलाई। भिलाई। हाँ। बहुत जाते हैं ना, टू व्हीलर से। हाँ 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 हाँ। Wow, what is this? पानी का स्टोरेज, नाइस।
ड्यूरिंग समर इट मस्ट बी वेरी हेल्पफुल। दादाजी तो अपने खेत जा रहे हैं, बड़े अच्छे थे। और मैंने अपने बाइक को थोड़ा रेस्ट दिया है पेड़ की छांव में। 90-100 में पुल कर रहा हूँ। 220cc बाइक की जो स्पीड है लॉन्ग रन में 90-100 ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्रूजिंग स्पीड भी इसका 80-90 ही है। 100 में पुल कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंगली मैं इसे ब्रेक भी दे रहा हूँ। यहाँ से नागपुर 110 किलोमीटर के आसपास है। एक ब्रेक लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली मुझे, नागपुर पहुँचने से पहले लेना भी चाहिए। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहीं थका तो नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं थका हूँ। और घूमने के नाम से मेरे अंदर में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा ही आ जाती है। तो फिलहाल तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ रोड राइड और बाइक। टाइम हो गया 12:45, ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक ले लिया मैंने। यहाँ से 110 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस है नागपुर का। तो लेट्स गो। भाई ने इतनी बार छींक दिया कि मुझे डर लग गया अभी जगह से। अब आगे बढ़ेंगे। और ये है नागपुर का बाईपास रोड, वो टोल गेट है। तो अब हम भंडारा की तरफ जा रहे हैं। टाइम मैं बता देता हूँ, टाइम हो गया 2:27, 2:30 इसको मानकर चलते हैं। और मुझे एक ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक मैं अब कहाँ पर दूंगा मुझे नहीं मालूम है। लेट्स गो। तो टाइम हो गया अब यहाँ से चलने का। टाइम हो गया है 3:22। भंडारा 40 किलोमीटर है, लेकिन एक ही लाइन में अभी हमको कम से कम 240 किलोमीटर्स राइड करना है। और 5 घंटे का टाइम बता रहा है ऑलमोस्ट लगेगा। कोई नहीं, जितना भी लगे चलते रहना। और मुझे लगता है कि अब आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे 9-10 बजे तक अपने दोस्त के घर। तो मैंने खाना तो जैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं कभी खाता नहीं हूँ डे टाइम में। यही सब कुछ खाया मैंने और ले भी लिया रास्ते के लिए। और 1 लीटर का पानी भी रख लिया साथ में, ताकि अगर बीच में कुछ भूख लगा तो मंच करता हुआ जाऊंगा और नींद नहीं आएगी। ऐसे नींद तो आती नहीं है, लेकिन इन केस कभी कभी हो जाता है कि नींद आ जाती है, तो उस केस में मैं इसी तरह मंच वंच करता रहूँगा।
जो मेरे परसेप्शन है इस रूट के बारे में वो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। पहले जब मैं कार से आया था तो रोड बिल्कुल ऐसा नहीं था, बहुत ही गड्ढे थे रोड में। और इनफैक्ट नागपुर के पहले भी जो मैं आदिलाबाद क्रॉस करने के बाद वाला जो रास्ता था उसमें मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया था, लेकिन अब वो नहीं रह गया है। तो जिन लोगों ने भी मेरे पिछले ब्लॉग को देखा है, बेंगलोर से बिहार वाला कार ड्राइव, तो उनके मन में अगर कहीं से ये रह गया है कि रोड कंडीशन अच्छा नहीं है और इस रूट से हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हो। रोड अच्छा हो गया है और आप देख सकते हो, मैंने रास्ते में भी दिखाया है कि रोड अच्छा ही है और लगातार रोड अच्छे ही मिलते जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता था। मैं अभी राजनंदन गांव करके एक जगह है, उससे 110 किलोमीटर दूर हूँ और ऑल टुगेदर 2.5 आवर फार फ्रॉम द डेस्टिनेशन ऑफ टुडे। तो ये मैं बताना चाहता था और बाकी हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। और एक छोटा छोटा ब्रेक मैं लेते रहता हूँ ताकि मुझे भी रेस्ट मिले और मेरे बाइक को भी आराम मिले। बहुत ही हाई रेव हो रहा है आज पूरे मॉर्निंग से, कल भी हाई रेविंग हुआ था और इसकी मैं सर्विसिंग करवाऊँगा भिलाई पहुँचते ही। तो ऑल्दो ये बाइक 2000 किलोमीटर्स भी कंप्लीट नहीं किया है लास्ट सर्विसिंग से, लेकिन मैं सर्विसिंग करवाऊँगा और आई विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड व्हाट एवर इट नीड्स। तो वो चीज़ें हैं। मैं राजनंदन गांव से अभी लगभग 95 किलोमीटर्स दूर हूँ और थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है। वहाँ से भी मुझे थोड़ा कुछ वक्त लगेगा मेरे फ्रेंड के घर पहुँचने तक में, लेकिन मौसम अभी बहुत ही ठंडा हो चुका है, बहुत ही ठंडा हो चुका है। और जंगली रास्ता भी है, ये पहाड़ी रास्ता है, जंगली रास्ता है। पहाड़ तो ज़्यादा नहीं है लेकिन जंगली तो ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा व्हीकल भी है रास्ते में, तो इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कुछ अकेला जैसा फील होगा। और मौसम ठंडा हो जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे थकावट भी नहीं महसूस होगी, फ्रेश ही फील होगा। चलिए अभी तो ट्रैफिक है, क्या दिखाएंगे हम आपको आगे फिर कहीं। ओह माय गॉड, तो आगे हम दिखाएंगे जहाँ भी पहुँचेंगे या ब्रेक लेंगे। अभी कुछ यही चलेगा मुझे लगता है। एक गाड़ी देख लिया मैंने, उधर से आ रही है। अब खाली है, जा सकते हैं। ₹650 30 पैसे सुनना। हाँ हाँ, ये कार्ड है इसलिए ले रहा हूँ 30 पैसा, अगर कैश रहता तो 650 ही लेता आप। कोई नहीं भैया, वाईफाई से भी स्वाइप कर सकते थे। वाईफाई से इसलिए नहीं होता सर, यहाँ पे ना बहुत कम रहता है टावर। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है आपके मैसेज पहुँच जाएगा और यहाँ से बिल नहीं निकलते। बहुत लंबा बिल दिया इन्होंने। ठीक है भैया, निकलिए जी सर, चलते हैं। जी जी बिल्कुल आराम से जाइए, कोई हाँ। तकलीफ नहीं है। देखो सर लोग भी 50 किलोमीटर कहाँ थे।
राजनांदगांव जा रहे हैं ये। अच्छा, जी कोई दिक्कत नहीं है कोई रास्ते दिक्कत में? नहीं है, थोड़ा पूरा ये पूरा जंगली पूरा जंगली टाइप नहीं, का है नहीं, ना? नहीं, नहीं, जंगली आप जंगल छोड़ दिए। छोड़ दिए अब जंगल, अब इधर कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। तो बाइक रिजर्व में तो नहीं आई थी, लेकिन अच्छा खासा दूर चल चुकी थी बाइक, इसलिए मैंने तेल भरा लिया। और फ्यूल गेज एज यूजुअल काम नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं। ये जो रोड है, इस बार जो मुझे रोड मिला है, इसको मैं कायाकल्प बोल सकता हूँ। एक ऐसा बदलाव देख रहा हूँ जो कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। इतना अच्छा रोड कैसे हो सकता है? 4 महीने के अंदर में इतना लंबा डिस्टेंस का रोड 4 महीने के अंदर में बन गया हो, या उसके सारे पैचेज को ठीक कर दिया गया हो। अमेजिंग एक्चुअली। मतलब मुझे जितना डर था उतना ही मुझे मज़ा आता जा रहा है। मैं बस कुछ ही दूर हूँ अपने फ्रेंड्स के घर से, 25 to 30 किलोमीटर्स, दैट्स ऑल। मैं घर पहुँच जाऊँगा और मुझे बहुत ही बेहतरीन रोड पे बाइक चलाने के लिए मिला है। एकदम दिल खुश हो गया। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। So it's 8:30 p.m. sharp, and I have reached my friend's home in Bhilai, Charoda. It's been a great ride. I can't even imagine that I did it exactly how much time Google Map was suggesting me. Usually I take 2-3 hours extra, but this time I took exactly how much Google Map suggested me. And that too, this distance is more than 500 kilometers. Okay, he's there. इसके अंदर तो नहीं लेके जाएगा? ओए ये तो, ओए अरे भैया राइट लो भैया, राइट।